आपको पता है, अगर कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी हो, वो प्राप्त करने के लिए हमारे में होना क्या चाहिए? अब आप कहेंगे, अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, मैंने यहां शब्द बोला है प्राप्ति। उस प्राप्ति शब्द को आप पकड़ के रखिए। अगर प्राप्ति है, करनी है, तो पात्रता होनी चाहिए। प्राप्ति, पात्रता। और अगर पात्रता नहीं है तो उसका विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बुरा भी होता है। कोई ऐसे गुण होते हैं जो कभी भी अनुसरण के लायक नहीं होते, और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हर कोई व्यक्ति अनुसरण कर सकता है। मित्रों, जीवन में अगर कुछ असाधारण प्राप्त करना है तो बहुत ही आवश्यकता है कि हम अपने भीतर की पात्रता को बढ़ाएं। छोटी सी बात बताता हूं। किसी को 12th साइंस में 90% मार्क लाने हैं तो उसको अपनी पात्रता कितनी बढ़ानी पड़ेगी? पात्रता में पुरुषार्थ भी निहित है। पात्रता शब्द में ही वो आ जाता है। किसी को पीएचडी करना हो तो उसको कितनी बड़ी पात्रता चाहिए? किसी को आईएएस अधिकारी की परीक्षा पास करनी हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ये बात सही है कि अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग गुण चाहिए, लेकिन जब बात प्राप्ति की आती है और वो भी ज्ञान के विषय में प्राप्ति की हम बात करते हैं, तब ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पात्रता रखें। मित्रों, आप कभी स्विमिंग सीखने जाए और आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और पहली बार स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, तब आपकी 3 हॉस्पिटल है और जो स्विमिंग आपको सिखा रहे हैं वो व्यक्ति एक सामान्य से व्यक्ति है। उस व्यक्ति को आप अगर छोटा समझे और आपकी 3 बड़ी हॉस्पिटल है और आप स्वयं सीखने वाले व्यक्ति हैं और स्वयं को बड़ा समझे, तो शायद आप स्विमिंग अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। मित्रों, अगर मुझे कोई स्थूल वस्तु को ऊपर से नीचे लाना है तो उसके लिए एक ढाल बनानी पड़ेगा। मित्रों, बहुत जरूरी है जहां से कुछ प्राप्त करना है वहां झुका जाए, क्योंकि झुकने में पात्रता निहित है। एक बार भगवान बुद्ध को एक सेठ बार बार प्रणाम करने आ रहे थे। उनको बार बार विनती कर रहे थे कि हे भगवान, आप लोगों को अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं। हे भगवान, आपने सब लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जो वो संसार में रहते हुए हर दुख में से मुक्त हो रहे हैं। प्रभु, आप मुझे भी कुछ असाधारण ज्ञान दीजिए, सबसे अलग कुछ असाधारण ज्ञान मुझे दीजिए प्रभु। हर बार भगवान बुद्ध बड़ी ही प्यारी सी स्मित से उनकी बात को टाल देते थे, प्यार से उनकी बात को टाल देते थे। जो स्वयं ज्ञान के महासागर थे, उनके पास अगर कोई ज्ञान लेने आए तो इससे बड़ी उत्तम बात क्या होगी? फिर भी भगवान बुद्ध वो ज्ञान के लिए जो पिपासु व्यक्ति था, वो सेठ था, उसकी बात टाल रहे थे। क्या कारण होगा? कुछ तो कारण निहित होगा। बार बार सेठ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बार बार सेठ भगवान को अपनी विनती और याचना कर रहे थे कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध हर बार बात को टालते थे। एक बार भगवान बुद्ध स्वयं उस सेठ के वहां भिक्षा मांगने गए। सेठ को बताया गया कि स्वयं भगवान बुद्ध द्वार पर आए हैं। सेठ की आनंद की सीमा नहीं रही। वो बहुत ही दौड़ता हुआ बाहर आया अपने भव्य महल में से और भगवान बुद्ध के पास हाथ जोड़ के खड़ा रहा। मित्रों,
भगवान बुद्ध ने उसको एक पात्र दिया और कहा कि आप मुझे इस पात्र में भिक्षा दीजिए। सेठ पात्र लेके घर में गए। उन्होंने देखा तो पात्र बहुत ही गंदा था, बहुत ही अस्वच्छ पात्र था। अगर उसमें खाना रखा जाए तो वो खाना खाने लायक ही न रहे, ऐसा पात्र था। वो बाहर आया, भगवान से विनती की, प्रभु आपकी आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी ये विनती है कि आप मुझे ये पात्र स्वच्छ करने का आदेश दे, अनुमति दे, या तो मुझे दूसरा पात्र दे जिससे उस पात्र में मैं आपको भिक्षा दे सकूं। प्रभु आप मेरे द्वार पर पधारे हैं, उससे उत्तम अवसर तो मेरे लिए और क्या होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे आप इसी पात्र में खाना दीजिए। सेठ ने पुनः भगवान से विनती की, प्रभु ये पात्र बहुत ही गंदा है, इसमें मैं कुछ भी रखूंगा प्रभु वो इतना गंदा हो जाएगा, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। मेरी आपसे बार बार विनती है प्रभु कि आप मुझे अनुमति दीजिए, ये मैं पात्र में स्वच्छ कर दूं, या तो फिर आप मुझे दूसरा पात्र दीजिए, मैं उसमें आपको भिक्षा देता हूं। सेठ की बार बार अनुमति को देखकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए, प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और बोला, हे ज्ञान के पिपासु श्रेष्ठी, अगर ऐसे अस्वच्छ पात्र में खाना रखने से खाना खाने लायक नहीं रहेगा और मेरा जो भिक्षा का प्रयोजन है वो सर्वथा व्यर्थ जाएगा, ऐसी जो आपकी बात है वो संपूर्ण रूप से उचित है। लेकिन आपकी जो बात है वो तो सिर्फ एक समय के खाने के लिए है। आप मेरे पास से जो ज्ञान दान रूप मांग रहे हैं वो तो अनंत समय के लिए है। अगर अनंत समय के लिए जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारी पात्रता भी विकसित होनी बहुत ही आवश्यक है। हे श्रेष्ठी, सबसे पहले प्रयत्न ये कीजिए कि जो ज्ञान मैं आपको दूंगा वो आपके भीतर मन मस्तिष्क में जाएगा। आप अपने मन मस्तिष्क को हो सके उतना शुद्ध कीजिए, जिससे मैं आपको जो ज्ञान दूं वो ज्ञान सही पात्रता स्वरूप योग्य ठिकाने पे मैं दे रहा हूं, ऐसा मुझे भी लगे। सेठ भगवान की बात को समझ गए। सेठ को समझ आ गया कि अगर मैं किसी को, अपने किसी नौकर को 2 दिन से भूखा रख रहा हूं और भगवान बुद्ध को मैं भिक्षा दे रहा हूं तो इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरे पास करोड़ों का धन होने के बावजूद अगर मैं गरीबों को नहीं दे रहा हूँ, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी कभी काम नहीं लगेगा। अगर मैं भगवान से ज्ञान मांगता हूँ और मैं ज्ञान मांगते समय भगवान को ये भी बताता हूँ कि मैं सेठ हूँ, तो मैं अगर लाखों पुस्तकें भी पढ़ लूँ और असंख्य बुद्धों के साथ भी मैं रह लूँ तो मुझ में कभी ज्ञान नहीं आ पाएगा। मित्रों, आज मैंने जो पात्रता की बात की है वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसी को केंद्र में रखते हुए पात्रता की बात की। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो झुके। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो अपने मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो सबके भले की कामना करें। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं, अपने शरीर यानी कि तन और मन सबको योग, प्राणायाम और अच्छे वाचन पठन के साथ स्वस्थ और स्वच्छ रखने का पूर्ण प्रयास करें। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तम संग कीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। मित्रों, आज प्रश्न तो ये था कि किस तरह से हम कुछ असाधारण प्राप्त कर सके। जवाब है पात्रता। लेकिन आज दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिला कि वो पात्रता हमें मिलती कैसे है। सत्संग से मिलती है, यानी कि अच्छे संग से हमें पात्रता मिलती है। मित्रों, सोचिए इस पर। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब भी, जितना भी आपने अच्छे व्यक्ति या तो अच्छे विचार का संग किया होगा, निसंदेह वो गुण आप में
कम या तो વધુ मात्रा में आए होंगे। और अगर आपने किसी व्यसनी का संग किया होगा तो हो सकता है कि वो व्यसन आपको सहज लगने लगे। बहुत ज़रूरी है संग और बहुत ज़रूरी है पात्रता। आइए मित्रों, हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें जीवन में, इस मनुष्य भव में सार्थकता प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में आगे बढ़ना है और उसके लिए सत्संग और पात्रता को उच्च श्रेष्ठ कक्षा तक ले जाना है।